अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब हम इन नंबरों पे 10 बजे के बाद कॉल करेंगे। अभी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग दीदी। अच्छा, तो आज हम सब इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए चलिए सब चैप्टर नंबर 5 ओपन कीजिए। हाँ, तो रीडिंग की शुरुआत होगी बंटी से। आप सभी रीड कीजिए, हम आपसे बाद में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? जी दीदी। माँ, वर्मा जी गए क्या? सालू, ये कॉलेज जाते वक्त ना चेक जमा कर देना बैंक में। अरे बहुरिया, सब काम अच्छे से निपट गया ना? जी अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से सब हो गया। अरे काहे झूठ बोलती हो, तुम्हारी मेहनत से हुआ होगा। हमरे आशीर्वाद का तो कोनो मतबल ही ना ही है घर में, वरना हमरे बेटे की हाय थोड़ी ना लेती तुम लोग। माँ, हम निकल रहे हैं। हाँ, आज जिला कुश्ती प्रतियोगिता का फॉर्म लेना है, उसके बाद हम अखाड़े भी जाएंगे, कोच से मिलना है। हाँ? अरे खाना तो खाती जाओ। माँ, खाना रख लिया है, पराठा भी और आलू की सब्जी भी। माँ, अब आप सीधा कमरे में जाके आराम कीजिए। आपने सारी रात काम किया है ना आज, आपको आराम की सख्त जरूरत है। अरे इस जाड़े में पूरी रात हमरा भी शरीर अकड़ के लकड़ी हो गया है। अब कोई अदरक की चाय पिला दे तो। अम्मा, आप रुकिए। दादी, हमने आपकी चाय चढ़ा दी है, बस थोड़ी देर में लेकर आते। माँ, अब जाइए आराम कीजिए, अब सब संभाल लेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने रीड कर लिया, अब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके दीदी। और बताइए वर्मा जी, फिर क्या सोचा आपने? अब ये सेवक क्या सोचेगा मैडम जी, जो आप हुक्म दीजिएगा हम उसे पूरा कर देंगे। और का एक बात बताइए, ये प्रगति सिलाई सेंटर को आप कब से ऑर्डर देते हैं? ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक ठाक सा ऑर्डर अभी दिए हैं उनको। बस एक काम कीजिए, उनको इतना बड़ा ऑर्डर दे दीजिए कि उनको लगेगा उनकी जिंदगी बदल जाएगी। गुनिया, वर्मा जी को जरा बंगाली मिठाई खिलाओ। अरे मैडम जी, इसका क्या जरूरत है, गुड्डू मिश्रा जी के साथ जुड़ रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ा बात है। वर्मा जी रख लीजिए, पैसा ही तो जुड़ाव का चुंबक होता है। अरे पैसा काम आएगा आपको उस औरत को एडवांस देने में। चाहिए। अरे लाली, ये हम की सुनता है, तुम अपना दुश्मन को बड़ा ऑर्डर देके माला माल करते हैं। हमको मालूम है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, किंतु इस बड़ा दिल में ना रोंजू को जगह मत देना। हाँ, अरे मम्मी, किसी को माला माल होने का लालच देकर कंगाल करने का मजा ही कुछ और होता है। मतलब ये मम्मी कि बड़ा ऑर्डर के लालच में वो अपनी सारी जमा पूंजी उस ऑर्डर में लगा देगी। उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, फिर हम उसे ऐसा झटका देंगे मम्मी कि वो सारी उम्र उबर नहीं पाएगी, समझी? और सुनो मम्मी, हमारे मिश्रा जी जो सालों से लिफाफा भेजते थे ना उस दूसरी औरत को घर चलाने के लिए, उसी लिफाफे में से पैसे निकालकर मैंने वर्मा जी को दी। समझा। अब हमारा लाली अपना गहरा चाल का एक्शन शुरू करने वाला है। अरे मम्मी, लाली का एक्शन शुरू हो चुका है, आप बस अपना सीट बेल्ट बांध के तमाशा देखिए। इस शहर के एक घर में भूकंप आने वाला है और वो भूकंप हम लाएंगे। माँ, हमने आपको सोने के लिए कहा था ना, और आप क्या ये हिसाब किताब लेकर बैठ गई हैं? वो हमको नींद नहीं आ रही थी तो हमने
का हिसाब भी कर ले। वहाँ पर आपको सोना होगा, और अगर आप नहीं सोई तो बीमार हो जाएगी। चलिए रखिए ये सब। चलिए। जिद काहे करती है तुम जानती हो ना बिटिया, दिन में हमें सोने की आदत नहीं है। माँ, पर हमें ये भी पता है कि आपको रात में भी जगने की आदत नहीं है। आपने सारी रात जगकर काम किया ना, इसलिए अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। और रही बात आपकी नींद की, तो उसका इंतजाम है मेरे पास। आप रुकिए। लीजिए, अब सारा माहौल तैयार है, तो अब आपकी चंपी करते हैं। तेल मालिश। नहीं, कुछ नहीं करोगी, तुम्हारे कॉलेज आने का समय हो गया। तुम आप चुपचाप बैठिए। अब पहले तेल मालिश होगी और उसके बाद ही सब कुछ। सुख सागर गागरम, सुख सागर गागरम, सुख सागर गागरम। रात भर सबने मेहनत की है, पता नहीं वर्मा जी ऑर्डर देंगे कि नहीं। माँ, आप कब तक यूँ सारी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पे उठाए फिरेंगी? हम सोच रहे थे कि हम क्या सोच रही थी तुम? बोलो, चुप क्यों हो? जो बोलना है बोलो, पर ये नहीं कहना कि हमारा हाथ बटाना चाहती हो। पापा, हम हाथ बटाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम अपने बिजनेस की एक वेबसाइट बनाएंगे, डिजिटल प्रमोशन करेंगे और फिर देखिएगा कि हमारा बिजनेस कहां से कहां पहुंचता है। तुम्हारे इस इंटरनेट पे हमको कोनो भरोसा नहीं है। ओ जीजा, आपको भरोसा नहीं तो क्या हुआ है? ये दुनिया है ना, ये पूरा दुनिया इंटरनेट पे चलता है। इंटरनेट पे आपका धंधा घाटे में इसलिए चल रहा है क्योंकि आपका धंधा करने का तरीका पुराना है। ये जमाना मॉडर्न हो चुका है, हाईटेक हो चुका है। हमारी बात मानिए, आपकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो बिजनेस को सौंप दीजिए। वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले लीजिए, सब सही हो जाएगा। तुम्हारा तो शकल ही देख के हमको गुस्सा आ रहा है। अरे हम गुड्डू मिश्रा के यहाँ रिश्ता धंधे में फायदे के लिए कर रहे थे। सोचे थे कि उनके सहयोग से सब कुछ फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी इस काली जबान के चलते ना सब गुड़ गोबर हो गया। पापा, हमको अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। हम अपने बलबूते पे सब ठीक कर देंगे। आप बस हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए, प्लीज। हम छोटी सी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। हम सोच रहे थे क्यों ना हम जॉब कर लें। जॉब करोगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? हाँ, वो सब मैनेज हो जाएगा। हमको ये बताओ कि इतनी जल्दी काहे है? सब ठीक चल रहा है ना? वो बात नहीं है माँ, हम जॉब करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और घर में 2 पैसे भी आ जाएंगे। अमरी सालू इतनी बड़ी हो गई कि अब हमारा साथ देना चाहती है। माँ, क्या हुआ? माँ, हम सोच रहे थे कि हमने सीए का एग्जाम तो देना है ना, तो क्यों ना हम किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब ट्राई कर लें। वैसे भी माँ, मुजफ्फरपुर में जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं है। चलो, मान लिया तुम्हारी बात। करो, धंधा करो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। अब वैसे भी सब बर्बाद हो ही रहा है, तो तुम भी हाथ आजमा लो। पापा, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, आप बस भरोसा रखिए हम पर। देखो शालू, हमको ना तुम्हारा ये सीबीए कुछ समझ में नहीं आता है, पर तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जॉब के साथ पढ़ाई कर पाओगी तो ठीक है, कर लो। थैंक यू सो मच माँ, हमारी बात समझने के लिए। हमें ना तुम्हारी बात पूरी समझ में नहीं आती है, पर तुम्हें पूरा समझते हैं।
माँ, I love you. थैंक यू पापा, हमारी सोच पे भरोसा करने के लिए। भांजे अब जीजा को समझाए कि तुम्हें मालिक बना दिया हैं? मुबारक हो, मुबारक हो। अब इस प्यारे दुलारे गुनी मामा को तुम्हें को संभालना है, हैं? जय भोलेनाथ। एक बात का बुरा लग रहा है कि गुड्डू मिश्रा के बिटिया के साथ तुम्हारा ब्याह नहीं करा पाया है। चलो कोनो बात नहीं, फिकर नॉट। ये लाल मामा बड़ा बड़ा पार्टी अपने जेब लिए घूमता है, लल्लन टॉप लड़की ले। अरे मामा, अभी हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, तो कृपया करने दीजिए। फोकस करो। जय भोलेनाथ। माँ, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं और वर्मा जी का चेक रास्ते में रुक के डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है? अरे बुलबुलिया नहीं आई अब तक? दादी, उसने सुबह बोला था वो अपना फॉर्म लेके सीधा कॉलेज में ही मिलेगी। अरे नजमा मौसी, आप? शालू, दीदी कहाँ है? जी मौसी, आप बैठिए, हम माँ को बुलाते हैं। आप आइए। माँ, माँ। कहाँ हुआ? अरे वर्मा जी, कहाँ हुआ वर्मा जी? कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? रंजू जी, वो कॉन्ट्रैक्टर आपके काम से बहुत खुश है। और वो कॉन्ट्रैक्टर आपको एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता है, लेकिन ये ऑर्डर थोड़ा अर्जेंट है। 4 दिन में डिलीवरी देना होगा। 4 दिन? अगर आप ये ऑर्डर ले लेती है ना, तो समझ लीजिए आपका दिन बदल जाएगा। लेकिन इतनी सी मशीनों के साथ ये ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा। समझिए, ये ऑर्डर आज के ऑर्डर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो दीदी, इसके लिए तो हमें 10-12 मशीन और चाहिए होगा। हाँ नजमा, एक आधा मशीन होता तो हम कर लेते कुछ, पर इतना सारा मशीन कहाँ से लेके आएंगे हम? हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं रंजू जी, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्टर से एडवांस लेकर आए हैं। पैसा ना जुड़ाव का चुंबक है, ये पैसा काम आएगा आपको उस औरत को एडवांस देने में। अरे अब क्या सोच रही रंजू जी, इस पैसे से आप मशीनें खरीद लीजिए, और अगर कुछ कम पड़ जाए तो हमारा दिया एडवांस भी तो है ना। धंधा बड़ा करना है ना, तो कलेजा थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा चलो, हम कॉन्ट्रैक्टर से कह के 50% एडवांस दिलवा देंगे। अब तो कोनो दिक्कत नहीं है ना? दीदी, क्या सोच रहे हो? अभी आप हाँ बोल ही दीजिए, और काम वाली औरतों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, वो सब हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है, जब आप सब बोल रहे हैं तो हाँ, हमारी तरफ से हाँ ही है। बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नाजमा, हमने तुम सबका कहने में आकर हाँ तो कर दिया, पर ये काम इतना जल्दी कैसे होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दीदी, आपके गरीब नाथ की कृपा से सब सही हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। वाह भाई वाह, कुल देवी की कृपा से दोहरी खुशी आ गई।
एक तो नए काम का बयाना भी मिल गया और पहले काम का पैसा भी। बहुरिया, अब तुम हमको कुछ नहीं कहोगी और कोई भी डॉक्टर का नाम नहीं लेगा। हाँ, हम समोसे और जलेबी खाएंगे। हम आते हुए आपके लिए समोसे और जलेबी लेकर आएंगे। वो कहते हैं ना, जुबान पे जब सरस्वती बैठी हो तो जो बोलो वही सच होता है। हाँ। माँ, हम चलते हैं। हेलो मैडम जी, आपका काम पूरा कर दिए। रंजू को बड़ा ऑर्डर मिल गया है। गुड जॉब वर्मा जी। 1 डाउन। अरे तुम भी कुश्ती का फॉर्म लेने आए हो क्या? अब यहाँ लड्डू तो बट नहीं रहे, कुश्ती की फॉर्म की लाइन में खड़े हैं, तो वही लेने आए होंगे ना। ए लड़को, अरे उस लड़की को पहले आने तो दो। लेडी फर्स्ट, सुना नहीं है क्या तुम लोगों ने? आने दो उसे। आइए। सर, अगर आप लेडीज समझ के बुला रहे हैं तो रहने दीजिए, अगर पहलवान समझ के बुला रहे हैं तो आ जाते हैं। पहलवान जी आइए। ये लीजिए फॉर्म। इस फॉर्म के 50 रुपये हुए। और हाँ, इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ 2 दिन टाइम आपके पास बचे हुए, और इस फॉर्म के साथ आपको 1000 रुपये फी जमा करने होंगे। 1000 रुपये? जी। अच्छा, अब तो ये बुलबुलिया रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। हाँ, नाम चिड़ियों वाले और काम सांडों वाले, ये लड़ेगी कुश्ती। बड़ा गरूर है ना इसे अपनी ताकत पर। अब बैठे बैठे ऐसा दांव खेलेंगे कि अखाड़े में चारों खाने चित हो जाएगी ये बुलबुलिया। वैसे विकी, ये बात तो मॉम को बताया ना क्या? कॉल मिला? हेलो मॉम, वो जो रेसलर बुलबुलिया है ना, उसकी कमजोर नस का पता चल गया है। परफेक्ट। सेकंड डाउन। अरे हमारी अम्मा, अरे रंजू भौजी, कहाँ है सबके सब? कोई हमें संभालो, हम बर्बाद हो गए। अरे काहे इतना घबराई हुई हो? क्या बताए अम्मा, भौजी, हम आपको बताए थे ना कि हमारे दोनों बेटों को हम पढ़ने के लिए पटना रखे हुए हैं। कहाँ ने? हम आपको ये भी बताए थे ना कि हमारे मिस्टर का नौकरी छूट गया है। अरे वो तो हमको पता है, पर तू रो काहे रही है? आप ये समझो कि हमारा गठरी खुल गया है, हम तो लौट गए। दीदी हुआ क्या है? बड़े टेंशन के चलते हुए आपके नंदोई जी ना कल चकरा के गिर गए और हम उनको ना अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर 5 टेस्ट लिख के दिए हैं, पता नहीं कौन सा बीमारी निकलेगा। ये सोच सोच कर हमारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। अभी उनकी तबीयत कैसी है? भाजी, उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनका इलाज में 5000 रुपए लगेंगे। हम उनको अस्पताल में छोड़कर सीधा यहाँ आ गए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप लोगों के अलावा हमारा यहाँ कौन है दुनिया में? हाँ बताइए, हम किसके पास जाए इस मुसीबत में? ऐसे में हमारे पास तो 500,000 रुपए ही रहते हैं। टिया, एक चॉकलेट की शर्त लगा लो, ये बुआ ना पक्का नौटंकी कर रही है। इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है दीदी। अरे काहे नहीं है? अभी अभी तो वर्मा जी पैसे देकर गए हैं ना। हमारी बिटिया पे इतना बड़ा मुसीबत आया है और तुम झूठ बोल रही हो। वो जब वर्मा जी पैसे देकर गए हैं ना, उसी में से दे दो। अम्मा जी, वो पैसा तो नई मशीनों के लिए ना, मशीनें नहीं आएंगी तो वर्मा जी का ऑर्डर कैसे पूरा होगा? अरे तुम्हारे लिए मशीन जरूरी है कि तुम्हारे नंदोई की जान? कोई बात नहीं रंजू भौजी,
हम ना किसी और का दरवाजा खटखटा लेंगे, हम किसी के भी हाथ पैर जोड़ लेंगे। चलते हैं हम, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। अब भौजी रोकेगी। अब रोकेगी। रोक काहे नहीं रही है? दीदी रुकिए। ये रोका। हम लेके आते हैं। लीजिए, पूरे 5,000 रुपया है। रंजू भौजी वो क्या बोलते हैं? थैंक यू। रुकिए, हम भी आपके साथ अस्पताल चलते हैं। हमरा बैग तो ले। अस्पताल? आप काहे परेशान हो रही हैं? आप अपने सिलाई सेंटर जाइए, अस्पताल हम संभाल लेंगे। पैसों से ही इलाज होना है और हमें पैसे तो मिल गया है। थैंक यू रंजू भाजी। पता नहीं ये फूफा जी सच में बीमार है या फिर कोई